हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे। आज हम लोग जानने वाले हैं अपने हिंदी लिटरेचर और हिंदी ग्रामर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हमारा चैनल आदित्य कॉमर्स आप सभी के लिए हमेशा एक्सपेक्टेड चैप्टर्स इस समय ला रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स पे मिल रहा है। फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं हिंदी लिटरेचर आपके लिए क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या ग्रामर पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आईएसटी बोर्ड्स स्टूडेंट क्लास 12। Hello friends, myself Abdul Pratap Singh and you are watching Aditya Commerce। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैनल आदित्य कॉमर्स पे क्या क्या एक्सपेक्टेड चैप्टर्स है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके हिंदी लिटरेचर और ग्रामर पोर्शंस में। ये टोटल, जैसा कि आपको मालूम है फ्रेंड्स, 100 मार्क्स से एग्जाम होता है आपका आईएसटी बोर्ड 2019 में जो आप लोग देने जा रहे हो। इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, हम लोग सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए हमारा हिंदी में टोटल 50 मार्क्स का आता है और सेक्शन बी पार्ट भी 50 मार्क्स का होता है। 50-50 मिक्स 100 मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 का होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से सेक्शन ए में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किन किस टॉपिक्स में हम लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। टोटल इसमें हम लोग देखा जाए तो अमूमन 3 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके सेक्शन ए पार्ट में और इनमें डिवीजन भी रहता है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, पहला क्वेश्चन आपका रहता है कंपोजिशन का। आप लोगों को कंपोजिशंस लिखने रहते हैं। एक कंपोजिशन तो नहीं रहता, 2 या 3 कंपोजिशन आपको दिए रहते हैं। उन दोनों तीनों कंपोजिशन में से किसी एक कंपोजिशन को आपको लिखना रहता है। फ्रेंड्स, ये कंपोजिशन आपको जो वर्ड लिमिट दी रहती है, ये कंपोजिशन फ्रेंड 400 वर्ड्स का होता है। इस कंपोजिशन को आपको लिखना रहता है। आप लोग किसी भी अपने सुविधा अनुसार जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे उस पर आप कंपोजिशन लिख सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, 400 वर्ड्स का तो लिखा था वर्ड लिमिट। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा 400 से 50 वर्ड्स, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 420 425 तक अपने बातों को एंड करने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही स्कोरेबल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से स्कोर कर लोगे फ्रेंड्स। फिर हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन सेकंड पे। जो सेकंड क्वेश्चन आपका रहता है फ्रेंड, वो अनसीन पैसेज कराता है। एक पैसेज आपको दिया रहता है, उस पे कुछ क्वेश्चंस आपको अराइज होते हैं। आप लोग बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग पिछले बहुत सारे क्लासेस से करते आ रहे हो। सिंपल रहता है अनसीन पैसेज। आपको अनसीन पैसेज से टोटल आपको 20 मार्क्स इससे भी गेन हो जाएगा। बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको 20 मार्क्स तो सिंपल है मिल जाएगा, 20 मार्क्स कंपोजिशन से और 20 मार्क्स अनसीन पैसेज से। फ्रेंड, आप लोग अच्छे से गेन कर लेना। फिर आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ये भी बहुत इजी होता है फ्रेंड। ये आप लोग पढ़ते रहे हो, ग्रामर पोर्शन से थोड़ा बहुत रहता है। जैसा कि आपको इसमें देख सकते हो 2 पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड्स। ज्यादातर ये करेक्ट द स्पेलिंग वर्ड्स मींस वाक्यों को शुद्ध करना या शब्द को शुद्ध करना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं 5 मार्क्स के। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, इसमें आ सकता है पार्ट बी में, इसके मुहावरे बनाओ, मुहावरे के अर्थ लिखो, क्या क्या उसके वाक्य बनाओ, आइडियम्स, फ्रेजेस जो आप पढ़ते आ रहे हो, उस तरह से क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन इनमें आ जाता है फ्रेंड। ये तो रहा फ्रेंड्स बहुत ही इजी टॉपिक्स है आपके इस सेक्शन ए में, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सेक्शन ए पार्ट से। बहुत ही स्कोरिंग है, आप लोग अच्छे से गेन कर लीजिएगा, 50 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट अब देखते हैं बी पार्ट को। हम आ चुके हैं अपने सेक्शन बी पार्ट पे। सेक्शन बी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए हिंदी में, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग पिछले क्लास 11 से और क्लास 12 से जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो हिंदी में, आप लोग बहुत लाइटली ले चुके हो। बट ये लाइटली लेने का टाइम नहीं है और आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। हिंदी के एग्जामिनेशन है और ये बहुत ही आपके लिए की फैक्टर रोल प्ले कर सकता है आपके एग्जामिनेशन में। आपकी परसेंटाइल को अचीव कर सकता है, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए हिंदी।
इस वजह से लिटरेचर में जो भी टॉपिक्स मेरी तरफ से आपके लिए एक्सपेक्टेड हैं, आप उनको इम्पोर्टेंट लीजिएगा, सीरियसली तरीके से उसको याद करके और गो थ्रू होकर आप जाइएगा एग्जामिनेशन में, जैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं और जानते हैं कौन सी नॉवेल आपकी बुक में, जो नॉवेल आपकी बुक में दी गई है। आप लोग पास नॉवेल का ऑप्शंस है, 2 नॉवेल है। आप लोग जो आपके स्कूल में जो भी नॉवेल क्लासेस में चलती होंगी, ऑप्ट किए होंगे, उस नॉवेल से आप लोग उसको याद कीजिएगा। जैसे कि नॉवेल है आपकी एक सहारा आकाश की और एक आषाढ़ का एक दिन। इन दोनों नॉवेल्स में से आपके पास जो भी नॉवेल होगी उसको आप एक बार फिर से कंसीडर कर लिए, मतलब गो थ्रू हो जाइएगा कि और एक बार पूरी कैरेक्टर्स इस तरीके से किसी व्यक्तियों का जो चरित्र को दर्शाया गया है, उनके चरितार्थ किया गया है, उनको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। आप लोगों को एग्जाम में जाने से होने से पहले नॉवेल में, उस नॉवेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस की क्या क्या कहानियां हैं, उसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा, जैसे मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाएं। अब हम लोग आ चुके हैं और देखते हैं कि काव्य मंजरी और आपकी एक गद्य संकलन, जो आपकी एक जो मेन टेक्स्ट बुक है, एक आपकी पोएम की और एक स्टोरीज की बुक है, जो आप लोग पढ़ते हो पूरे 11th से क्लास 12 तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, वो दोनों से मिलाकर आपकी एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको लोग मालूम होगा फ्रेंड्स कि टोटल 50 मार्क्स का आपका ये लिटरेचर पोर्शन होता है। तीनों काव्य, एक आपकी हो गया काव्य मंजरी, संकलन और साथ साथ आपकी नोवेल, ये तीनों में टोटल 4 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस करने रहते हैं। अब आ चुके हैं गद्य संकलन पे। इसमें मेरे तरफ से क्या एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं, आप लोग उसको गो थ्रू हो जाइएगा। हर एक चैप्टर्स के स्टोरीज जो दी गई हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके क्या कौन से किस स्टोरी के कौन से राइटर्स हैं, किस जगह से उनके लेखक लिए गए हैं, वो सबको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, हमारी तरफ से क्या एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं आपके हिंदी के लिए जो काव्य गद्य संकलन से हैं, वो एक संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग उसको जरूर कंसीडर कर लीजिएगा। और एक ये दासी वाला, भक्तिन का, पुत्र प्रेम और एक गौरी, ये हमारी तरफ से 5 चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोरेबल करने के लिए फ्रेंड्स। तो आप लोग इनको, ये 5 चैप्टर्स को इम्पोर्टेंटली तरीके से हमारी तरफ से आप उसको जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा। इनके चैप्टर्स के लेखक के नेम भी याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इस स्टोरी के लेखक कौन है, या फिर जैसे वैसे सेम क्वेश्चन से काव्य मंजरी से भी आता है फ्रेंड्स। काव्य मंजरी में भी आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कौन से किस कवि ने कौन सी कविता लिखी है, काव्य कहाँ से लिया गया है, किस खंड से उठाया गया, ये सब कुछ आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग हमारी तरफ से काव्य मंजरी में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। एक है साखी का, एक दूसरा है एक फूल की चाह, तीसरा है बाल लीला, बादल को घिरते देखा, अंधेरे के दीपक। ये हमारी तरफ से 5 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स नहीं फ्रेंड्स, ये तो पोयम है, काव्य मंजरी है, तो आप लोग उसको इंपॉर्टेंट तरीके से हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं और ये आपके क्वेश्चंस इनमें जरूर बनते हैं। आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम में जाइएगा, जैसे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। अब आते हैं नॉवेल पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नॉवेल आपकी 2 होती हैं, एक सहारा आकाश की और एक आषाढ़ के दिन, आषाढ़ का एक दिन। इन दोनों नॉवेल में से जो भी आपकी नॉवेल आपके स्कूल में जो चलती है, उन दोनों नॉवेल्स में से आप जो भी नॉवेल आपको आपके लिए जो ऑप्ट किया होगा, उस नॉवेल से जो भी किसके बारे में है, उसके राइटर कौन है उस नॉवेल के, उसमें क्या क्या बातें की गई हैं, किस लेखक के हैं, किस राइटर के हैं, और सब कुछ आप लोग मेरे तरफ से कहा जाए तो उसको सब कुछ तैयार करके जाइए एग्जाम में। ये तो हो गए हमारे क्या क्या एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं। अब हम लोग आते हैं फ्रेंड, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके इन चैप्टर्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप लोग हमारे सामने देख रहे होंगे, टोटल 50 मार्क्स का ये लिटरेचर पोर्शन होता है फ्रेंड्स। लिटरेचर पोर्शन में सभी चैप्टर, जैसे कि आप गद्य संकलन पे आगे, गद्य संकलन में तो 1 क्वेश्चन
इसमें से भी 1 क्वेश्चन और इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको करना ही रहता है। और ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने 1, 1 और 1, 1 लिखा, ये तीनों क्वेश्चन आपको तो करने ही रहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके 12 हाफ मार्क्स के रहते हैं। कितने फ्रेंड्स? 12 और हाफ मार्क्स के रहते हैं 3 क्वेश्चंस। और साथ साथ फ्रेंड्स 1 क्वेश्चन मोर आपको करना रहता है। तो टोटल आपके करने के क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चंस आपको इन सभी चैप्टर्स में से, इस लिटरेचर पोर्शन में से आपको एग्जामिनेशन में करना रहता है फ्रेंड्स। और ये चारों क्वेश्चंस 12 हाफ मार्क्स के ईच क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड। टोटल इससे मिलकर 50 मार्क्स आपको पूरे लिटरेचर पोर्शन से आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरी तरफ से ये जो चैप्टर्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए, काव्य मंजरी से 5 चैप्टर्स और ये गद्य संकलन से ये 5 चैप्टर्स, आप इनको हमारी तरफ से मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं। जो आपको मैं बता दूं, मैंने एक्सपेक्टेड किया था इंग्लिश लिटरेचर में, एक्सपेक्टेड जो भी चैप्टर्स थे उसी से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जामिनेशन में। आप लोग जो आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर का, उसी तरीके से आए। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन। जो भी आप लोग एग्जामिनेशन देने जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ बता दूं फ्रेंड्स, हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स पे ये टोटली बेस्ड है फ्रेंड्स। हम लोग कॉमर्स की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा। आप लोग अभी तक हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल आदित्य कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, जैसे उनको भी नॉलेज हो पाए कि हमारे क्या क्या एक्सपेक्टेड चैप्टर्स है आपकी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। लिटरेचर पोर्शन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके हिंदी लिटरेचर में, क्योंकि आप लोग पूरे साल क्या है, पिछले 2 साल से 11th और 12th दोनों आपके बीत गए हैं और लास्ट मोमेंट है फ्रेंड्स। आप लोग इनको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स के लिए बहुत ही स्कोरेबल है, आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है हिंदी लिटरेचर, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।